नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी मेथड्स एकेडमी। मैं हूं राजेंद्र सर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपके एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हो पाए थे और सरकार जो है अब जुलाई में दोबारा से इन एग्ज़ाम्स को वापस से चालू करने वाली है। तो अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का, लगभग 2 महीने का समय है और आप चाहें तो इसमें अपना जो चैप्टर्स है, जो पेपर आपके बाकी हैं, उनकी आप रिवीजन कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, आप सिलेबस आपको पता है अच्छे से। आपकी यूनिट फर्स्ट आप एक बार पहले भी पढ़ चुके होंगे, आराम से आपने रिवीजन भी किया होगा, लेकिन पिछले 2 महीने से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपका जो पढ़ा हुआ था पहले का वो सारा जो है आप भूल चुके होंगे लगभग। तो उसको अपन दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। एक बार सिलेबस आपको रिमाइंड करवा देते हैं। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं। इसके बाद में आपकी ये यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड में आपका पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद में यूनिट थर्ड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, इसके बाद में हमारे पास यूनिट 4 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, हायर परचेज अकाउंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट्स और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इस तरह से हमारा सिलेबस है। सिलेबस आपको अच्छे से पता ही है, आप काफ़ी रिवीजन भी कर चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, पूरे साल भर आपने अच्छे से मेहनत भी की होगी और आप उसको जो है अब जो बचा हुआ समय है इसमें आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको रिवाइज करवाएं क्वेश्चंस के माध्यम से। आज हम सेकंड यूनिट से कुछ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। तो चलते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है इशू ऑफ डिबेंचर्स की। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास है, दिख रहा है आप सबको सामने। एक्सरसाइज नंबर 1, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दे रखा है राधिका लिमिटेड और राधिका लिमिटेड यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है और आपको दिख रहा है यस। तो आपको यहाँ पर जो है पहला पॉइंट दिख रहा है आपको और पहले पॉइंट में 100 रुपये वाले 5,000 14% डिबेंचर्स ऋण पत्र जारी किए गए हैं। आवेदन पर संपूर्ण राशि मांगी गई है, यानी पूरी राशि जो है यहाँ पर एप्लीकेशन पे मांगी है। इसके बाद में है 100 रुपीज़ वाले 5,000 14% डिबेंचर 10% प्रीमियम पर जारी किए गए। इस प्रकार से दे हैं 25 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर। आवंटन यानी कि अलॉटमेंट पे जो 35 है वो है 25 प्लस 10, क्योंकि 10% का प्रीमियम है। इसके बाद आपकी जो बस्ता है वो 50 रुपीज़ बस्ता है, क्योंकि 25 एप्लीकेशन पे हो गया, 25 प्लस 10 यानी कि 25 अलॉटमेंट पे है और बाकी 50 रुपीज़ कॉल पर हो जाता है। 100 डिवेंचर्स पे एक धारक है, उसने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया, शेष समस्त देय राशि प्राप्त हो गई। 1000 डिवेंचर्स 1000 रुपीज़ वाले 500 डिवेंचर्स हैं 14% डिवेंचर्स, उनको भी 950 रुपये के हिसाब से जारी कर रहे हैं, यानी कि 50 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट होगा। तो 3 कंडीशन अपने को दे रखी है और इन 3 कंडीशन को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन हमारे सामने है और पहली कंडीशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। 100 रुपये वाले 5,000 14% ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं। आवेदन पर संपूर्ण धनराशि देय है और निर्गमन का पूर्ण रूप से अभिदान किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 एंट्री करनी है, क्योंकि पूरा पैसा जो है एप्लीकेशन पे प्राप्त हो रहा है। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर हैं, 5000 डिबेंचर हैं, 100 रुपीज़ को 5000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके सामने 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे।
इसके बाद में जैसे ही एप्लीकेशन का अमाउंट होता है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफ़र होता है और उसको हम डिबेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। ये दो एंट्री एक साथ बनती है और इसमें जब पैसा पूरा एप्लीकेशन पे मांगा जाता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं। इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है 100 रुपये वाले 5000 14% ऋण पत्र हैं, 10% प्रीमियम पर जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार से दिए थे 25 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर, यानी कि 25 + 10 और शेष राशि फर्स्ट कॉल पर हो जाएगी। और यहाँ पर 100 डिबेंचर्स के एक धारक ने, होल्डर ने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया है, यानी कि अपने को 100 डिबेंचर्स पे आवंटन यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए पहली एंट्री आपके सामने है, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और पहली एंट्री का अमाउंट कहाँ से आएगा? देखिए 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे बोला है इन्होंने और 5000 डिबेंचर हैं, तो 5000 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 1,25,000 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। तो जैसे ही एप्लीकेशन का अमाउंट होगा और वो एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री और इसके बाद में हो गई आपकी दूसरी एंट्री। इसके बाद में आपकी तीसरी एंट्री आती है अलॉटमेंट की। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 5000 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो 1,75,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 5000 डिबेंचर्स 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 और 10 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो गया आपका 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। और अपने को 1,75,000 रुपये चाहिए, 1,75,000। और नीचे वर्किंग नोट में आपको दिख रहा है 100 डिबेंचर्स पे जो है 35 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको 3500 रिसीव्ड नहीं हो रहा है। ये अमाउंट आपका क्या है? ड्यू है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर कम कर देंगे 1,75,000 में से, तो ये हो जाएगा 1,71,500। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में चलते हैं अगली एंट्री पर। अगली एंट्री अपने को यहाँ पर दिख रही है डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। 5000 डिबेंचर है, 50 रुपीज़ यहाँ पर कॉल का अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो 5000 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आपका 2,50,000। और इसके बाद में रिसीव्ड करने की एंट्री हो जाएगी आपकी अगली बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2,45,000। नीचे वर्किंग नोट में आपको दिखता है 100 डिबेंचर्स पे जिनका अलॉटमेंट नहीं आया था उनका कॉल अमाउंट भी रिसीव्ड नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5000 जो है फर्स्ट कॉल पर ड्यू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ समझ में नहीं आया आप कमेंट्स करके बताएं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए ये तीसरा पॉइंट आपके सामने है। 1000 रुपीज़ वाले डिबेंचर हैं, यानी डिबेंचर का यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है और डिबेंचर्स की जो संख्या है यानी जो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं वो है 500। 14% डिबेंचर है, 950 पर इशू करेंगे, यानी कि 1000 का डिबेंचर 950 पर जब होगा तो 50 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए एप्लीकेशन पे 300 रुपीज़ हैं और 500 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है। देखिए 300 एप्लीकेशन पे, 500 अलॉटमेंट पे, अब कितना बच गया? 150। तो वो 150 जो बचेगा वो हो जाएगा कॉल पर, मांग पर। सोहन ने जिसके पास 10 डिबेंचर्स थे मांग राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कि 10 डिबेंचर्स पे इसकी कॉल नहीं आएगी। और एक दूसरा डिबेंचर होल्डर है मोहन, जिसके पास 200 डिबेंचर्स थे, आवंटन राशि के साथ ही अपने ऋण पत्रों पर शेष संपूर्ण राशि उसने पेमेंट कर दी है। तो देखिए जर्नल ऑफ राधिका लिमिटेड, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे आप लिखते हैं 1,50,000, कहाँ से आएगा?
आप दिख रहा है ऊपर 500 डिवेंचर्स हैं, 300 रुपये का एक डिवेंचर है, 500 को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो चुकी है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार से ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन की एंट्री की है। अब इसके बाद में बात करते हैं अलॉटमेंट की। देखिए अलॉटमेंट की एंट्री आपके सामने है। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। 500 डिवेंचर्स हैं, 500 का एक डिवेंचर है, तो 500 इंटू 500 तो ये हो गया 2,50,000। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 500 इंटू 50 25,000 और टोटल मिलाकर हो गया 2,75,000। इसके बाद में आप अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट आपने 2,50,000 का डेबिट किया है तो 2,50,000 का अमाउंट यहाँ पर हम रिसीव्ड कर लेंगे। इसके बाद में है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस में भी क्वेश्चन में पीछे बताया था आपको। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 200 डिवेंचर्स पे, तो ये 200 डिवेंचर्स है आपके पास। 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि जो कॉल है वो 150 की है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 150 तो ये हो जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 क्या हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आई थिंक ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगली एंट्री है डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। 75,000 की एंट्री है, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। बैंक अकाउंट डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। 75,000 से हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 150 क्योंकि 150 रुपीज़ हम फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर मांग रहे हैं। फर्स्ट कॉल के बाद और कोई कॉल नहीं है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी 75,000 से। रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए आपने 75,000 की यहाँ पर डिमांड की थी फर्स्ट कॉल पे और नीचे वर्किंग नोट में आपको दिख रहा है 10 डिवेंचर्स पे 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,500 रुपीज़ ड्यू है फर्स्ट कॉल पर। तो आप 75,000 में से 30,000 तो हम पहले एडजस्ट कर ही चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस के नाम से हमने डेबिट कर दिया है और बाकी जो बचेगा 45,000 उसमें से हम 1,500 रुपये और माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 43,500। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। एक तरह से देखो क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना आपका बिगड़ेगा ना वो किसी और का बिगड़ेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम एकदम से सामने आ जाएगा तो फिर आपको नुकसान होगा उस वक्त। अभी आपके पास फ्री टाइम है तो आप बैठे बैठे इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2। समझने की कोशिश करें। संध्या लिमिटेड ने अभिधान के लिए 100 रुपये वाले 4,018% ऋण पत्र जारी किए हैं। कंपनी को 5,000 ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 2 लाइन पढ़ने पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अधि अभिदान हो रहा है। और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है आवेदकों को ऋण पत्र यथानुपात आधार पर वितरित किए गए हैं। यथानुपात प्रोरेटा बेसिस पर इशू करेंगे और प्रोरेटा बेसिस पे आपको अच्छे से पता है कि जितने डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आती है पूरे इशू नहीं करते हैं। जितने कंपनी इशू कर सकती है, अलॉट कर सकती है, उतने ही डिवेंचर अलॉट करते हैं। इसके बाद में बात आती है आपकी एप्लीकेशन की। तो 30 रुपीज़ आवेदन पर, 40 रुपीज़ आवंटन पे, फर्स्ट कॉल पर 20 और सेकंड कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 10 रुपीज़। तो बहुत सिंपल है, ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, कुछ भी नहीं है। आगे लिखा हुआ एक ऋण पत्र जारी जिसके पास 100 ऋण पत्र थे, बंटन के समय देय राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कि 100 डिवेंचर्स पे उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, लेकिन ये अलॉटमेंट का जो पैसा है इसने फर्स्ट कॉल के साथ चुका दिया है। और एक दूसरा ऋण पत्रधारी और है डिवेंचर होल्डर जिसके पास 200 डिवेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही आगे की जो फर्स्ट और सेकंड कॉल है उसका पेमेंट कर दिया है। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि करनी है। आई थिंक क्वेश्चन आपने एक बार अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। 5,000 डिवेंचर्स हैं, 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1,50,000। ट्रांसफ़र करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 18% डिबेंचर्स अकाउंट 1,20,000। देखिए पैसा तो आपके पास 5,000 डिबेंचर्स पे आया, लेकिन आप ट्रांसफ़र तो 4,000 का ही कर सकते हो। बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है 1,000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने का मतलब ये है कि जब अलॉटमेंट की हम मांग करेंगे तो अलॉटमेंट पे इतना पैसा कम रिसीव्ड करेंगे जो हम अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो 30,000 रुपीज़ हम यहाँ पर डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट कर देते हैं। आपने पढ़ा हुआ भी है, पहले 12th में भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, क्योंकि जो पैसा हम एडजस्ट करते हैं उसको हम नीचे क्रेडिट कर देते हैं। तो आई थिंक ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 डिबेंचर्स है, 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है 150, और डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 18% डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। चलते हैं अगली एंट्री पर, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल सी एंट्री, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 18% डिबेंचर्स अकाउंट 1,60,000। 4,000 डिबेंचर है, 40 रुपये के हिसाब से अपन इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 4,000 डिबेंचर्स 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,60,000। रिसीव्ड करने की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट का जो अमाउंट आएगा 1,26,750 आएगा। कैसे आएगा अभी वर्किंग नोट में अपन इसको सीखेंगे, क्योंकि 100 डिबेंचर्स का पैसा यहाँ पर ड्यू है। कॉल से एडवांस हो रहा है। क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि फर्स्ट कॉल 20 रुपये और सेकंड कॉल 10 रुपये, दोनों मिलाकर 30 रुपये से 200 डिबेंचर्स पे 6,000 रुपये कॉल से एडवांस का आ जाएगा। और बैंक अकाउंट DR यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,32,750। 1,26,750 कैसे आया यह भी अपन वर्किंग नोट में सीखेंगे। आई थिंक ये दो एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। 4,000 डिबेंचर्स हैं, 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। 6,000 रुपये जो पहले आए थे पीछे वाली एंट्री में अपन ने देखे थे, यहाँ पर ये देखिए 6,000 रुपये जो कॉल से एडवांस में हमने यहाँ पर किए हैं, इसमें से 4,000 फर्स्ट कॉल के हैं और 2,000 सेकंड कॉल के हैं। 4,000 समझ में आ गए। 200 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 4,000 फर्स्ट कॉल के और 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2,000 रुपये सेकंड कॉल के, तो टोटल मिलाकर हो गए 6,000 रुपये। तो देखिए 6,000 रुपये जो आपने एडजस्ट किए थे, क्रेडिट किया था, अब यहाँ डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, और जो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू था वो यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा 3,250 है। ठीक है, कैसे आएगा अभी आपको बताते हैं। तो ये टोटल अमाउंट हम रिसीव्ड कर लेंगे। 80,000 में से 4,000 हम पहले रिसीव्ड कर चुके हैं, तो 76,000 और होगा, और 3,250 का जो अलॉटमेंट का ड्यू था वो भी यहाँ पर हम रिसीव्ड कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। सेकंड कॉल की एंट्री, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल देखिए 40,000 रुपये है, 4,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में है बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR। वो जो 6,000 हमने अलॉटमेंट पर क्रेडिट किए थे उसमें से 4,000 फर्स्ट कॉल के थे और 2,000 सेकंड कॉल के हैं, तो 2,000 रुपये यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और हमारा 38,000 रुपीज़ सेकंड एंड फाइनल कॉल का यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम वर्किंग नोट पे। देखिए अलॉटमेंट पर जो आपका अमाउंट बाकी रह रहा था और अलॉटमेंट पे कितना रिसीव्ड हुआ है, हमने देखो यहाँ पर ये एंट्री आपको बताई थी, वापस रिवाइज कराता हूँ मैं एक बार। ये देखो अलॉटमेंट का अमाउंट है 1,32,750, 1,32,750 बैंक अकाउंट DR कर रहे हो आप। ये अमाउंट कहाँ से आया, तो देखिए ये अमाउंट आपको मैं बताता हूँ कहाँ से आया था। देखिए ये हमारे पास वर्किंग नोट है। अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितना है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 1,60,000। 4,000 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1,60,000 रुपये हमें चाहिए। एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, 30,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, वो हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। कितना बचा 1,30,000 रुपये, 1,30,000 और होना चाहिए अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद में आप देखिए कॉल से इन एरियर हमारे पास क्यों हैं
कि 100 डिवेंचर्स पे 1,30,000 रुपये हमें चाहिए, 4,000 डिवेंचर पे, तो 100 पे कितना होगा 3,250। हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पैसा ड्यू नहीं है हमारा, क्योंकि 1,60,000 में से 30,000 तो हमारा एडजस्ट हो ही चुका है। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और हमारा अमाउंट उसके अंदर कुछ एडजस्ट हो चुका होता है तो कॉल्सिनियर का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। तो अलॉटमेंट की अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, अलॉटमेंट पे होगा 1,26,750 अलॉटमेंट का जो अमाउंट आपको पीछे बताया था, और कॉल्स इन एडवांस का जो है 200 डिवेंचर्स पे 30 रुपये के हिसाब से वो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 10 6,000 रुपये। इस प्रकार से टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट पे वो होगा आपका 1,32,750। फर्स्ट कॉल का देख लीजिए, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट हमारा रिसीव्ड होगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 4,000 डिवेंचर से 20 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये हमें चाहिए। कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का पैसा 4,000 रुपये पहले आ चुका है, 76,000 हमारा फर्स्ट कॉल का आएगा, और कॉल्स इन एरियर ऊपर जो हमारा अलॉटमेंट का बाकी रह रहा है 3,250 वो अब यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से 79,250 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर रिसीव्ड होगा। ये जो आपको पीछे मैंने बताया था ये देखो 79,250 वहाँ से आया है, और इससे पहले आपको जो ये 1,32,750 बताया था ये मैंने वहाँ से कैलकुलेट कर दिया है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखिए 4,000 डिवेंचर थे, 18% डिवेंचर हैं, 5,000 ऋण पत्र को खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई थी, 30 एप्लीकेशन पे है, 40 अलॉटमेंट पर है, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर है और 10 रुपये सेकंड कॉल पर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास। इसके बाद में आप देख रहे हैं देखिए आगे आपको इसमें बताया गया था कि 100 डिवेंचर्स पे अलॉटमेंट की राशि बकाया थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रिसीव्ड अलॉटमेंट पर नहीं आई थी, बाद में आ गई थी वो, और 200 डिवेंचर्स पे जो है अलॉटमेंट के टाइम पर ही पैसा एडवांस में आ गया था, ठीक है। ये हमारी 2 एंट्री थी, इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1,50,000 रुपये 5,000 डिवेंचर्स पे 30 रुपये के हिसाब से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट में। 4,000 डिवेंचर्स का ही पैसा ट्रांसफ़र होगा क्योंकि हम 4,000 ही अलॉट कर सकते हैं, बाकी 30,000 जो है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद की दोनों एंट्री में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। 1,60,000 रुपये हम कॉल से अलॉटमेंट का हम ड्यू कर रहे हैं, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 18% डिवेंचर्स अकाउंट। इसके बाद आपकी बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 6,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आपकी फ़र्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री और फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करने की एंट्री। इसके बाद में देखिए डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18% डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। 40,000 रुपये हमें चाहिए, उसमें से हमने यहाँ पर 2,000 रुपये एडवांस का कम करके 38,000 रिसीव्ड कर लिया है। इसके बाद में आप देखते हैं ये वर्किंग नोट आप समझ सकते हैं अच्छे से, एक एक चीज़ मैंने भी आपको बता दी है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताने की कोशिश करें और वीडियो को लास्ट तक देखें आप। और देखो अपनी कॉपी के अंदर आप इनको उतार सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3, तीसरी एक्सरसाइज अपन लेते हैं। राघव लिमिटेड ने माधव लिमिटेड से एक मशीन 4,80,000 रुपये में क्रय की है। राघव लिमिटेड ने इसका भुगतान 100 रुपये वाले 13% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा किया गया, और राघव लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज करनी है। ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो इस प्रकार किया गया है। पहली कंडीशन सम मूल्य की है यानी कि एट पार, दूसरा है 20% प्रीमियम पर, और तीसरा है 20% डिस्काउंट पर, बट्टे पर। देखिए सबसे पहली बात करते हैं एट पार। जर्नल ऑफ राघव लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू माधव लिमिटेड, यानी जिससे हमने जो चीज़ खरीदी है उसको पहले हम डेबिट करेंगे। सिंपल सा रूल है हमारा रियल अकाउंट का। व्हाट कम्स इन डेबिट, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं, और गिवर विल बी क्रेडिट, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। माधव लिमिटेड को हम क्रेडिट करेंगे 4,80,000 से, और माधव लिमिटेड को हम डिवेंचर्स इशू करेंगे तो माधव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट
80,000। वर्किंग नोट में अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे, 4,800 डिवेंचर्स होंगे। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इस प्रकार से हमारे आ जाएंगे। इसके बाद में देखिए 20% प्रीमियम पर अपन इशू करते हैं जर्नल ऑफ राघव लिमिटेड। 20% प्रीमियम पर अगर डिवेंचर्स इशू करेंगे तो एंट्रीज कैसे होंगी। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू माधव लिमिटेड, वही 4,80,000 की एंट्री हो जाएगी। 3 पॉइंट है तो आप अलग अलग 3 क्वेश्चन समझकर इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माधव लिमिटेड की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू माधव लिमिटेड 4,80,000 रुपये, और माधव लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे माधव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख रुपये, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 रुपये। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे होंगे नीचे देख लीजिए। 4,80,000 में 120 का डिवाइड कर देंगे। 120 कहाँ से आया, 100 रुपीज़ का डिवेंचर था, 20% प्रीमियम उसमें जोड़ेंगे तो 120 हो गया। 120 का डिवाइड करेंगे, 4,000 डिवेंचर हमारे सामने आ जाएंगे। तो 4,000 डिवेंचर्स को आप ऊपर लिख लीजिए। डिवेंचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है वो केवल फेस वैल्यू जाती है। तो 4,000 इंटू 100 यानी 4 लाख रुपये, और 4,000 इंटू 20 वो हो जाएगा आपका 80,000 रुपये। आई थिंक ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने है 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट पर अगर इशू करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू माधव लिमिटेड, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी एंट्री है माधव लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं तो माधव लिमिटेड 4,80,000, जितना अपने को ऊपर हमने क्रेडिट किया है माधव लिमिटेड को उतना ही हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट को हम यहाँ पर डेबिट करते हैं क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए एक तरह से लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है। इसके बाद में 13% डिवेंचर्स आपके पास हैं, दिख रहे हैं आपको। 13% डिवेंचर्स अकाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कहाँ से आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके सामने हैं। 6,000 डिवेंचर हो जाएंगे। 4,80,000 में 80 का डिवाइड करेंगे। 80 कहाँ से आया देख लीजिए, 100 रुपये का डिवेंचर था, और 20% देखिए 20% डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कहा था। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है और अपन ने 20% डिस्काउंट पे इसको इशू किया है, तो इस प्रकार से ये हमारा डिस्काउंट पे इशू हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको रिवाइज करें। जो भी चीज़ आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो वो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, और आप इस पर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपको उसमें समझा देंगे। और क्लास जो है आपकी रेगुलर रहेगी, और इस रेगुलर क्लास में आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें रोज़ के रोज़। बहुत ही जल्दी हम स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी है उसकी भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके भी हम रोज़ाना की एक क्लास, एक टॉपिक लेकर उसका हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, एक बार आप शुरू से देख लीजिए। 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और एक एक चीज़ अपन अच्छे से समझ चुके हैं। आई थिंक इसमें अपने को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आपकी जो भी पेपर्स बाकी हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएं, इनको जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बता दीजिए, वो भी अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपकी आज की पहली क्लास थी। सिलेबस आपको पता ही है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। जो जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप रेगुलर बने रहिए क्लास के साथ में, तो आपको एग्ज़ाम तक काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। 5 यूनिट है, सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो जैसे भी क्लास अरेंज होती है वैसे वैसे हम इसको मैटर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी ज़रूर है, लेकिन अगली क्लास जो होगी आपकी वो थोड़ी सी इससे लंबी होगी और उसमें ज़्यादा मटेरियल आपके लिए मिलेगा, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉपिक कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।